नमस्कार, मैं हूं सत्यम मिश्रा। मैं आप सभी के बीच एक बार पुनः प्रस्तुत हूं महाराज नीप करौरी की वो अनकही अनसुनी लीलाओं को लेकर। आज बात करेंगे कि आखिर महाराज उन लोगों की आंखें कैसे खोलते हैं जो अपने वादे से मुकर जाते हैं। बात उन दिनों की है जब मंदिर के सामने प्रांगण का निर्माण होना था, क्योंकि प्रांगण कच्चा था, यानी कि मिट्टी का बना हुआ था। उस प्रांगण का निर्माण होना था और पक्के का बनना था, और वहाँ एक चबूतरा भी बनना था, जिसके लिए महाराज ने एक समृद्ध वैश्य का चुनाव हुआ, क्योंकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध थे। उस दौरान उन्होंने वैश्य महाराज को बुलाया और कहा कि ईंट और सीमेंट की व्यवस्था करनी है। हालांकि वैश्य ने उस समय हामी भर दी, लेकिन जब मंदिर के प्रांगण का जो चबूतरा है उसके निर्माण की बारी आई तो वैश्य महाराज मुकर गए। समृद्ध होते हुए भी उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। ठीक उसी रात उन वैश्य महाराज की दुकान में भीषण आग लग गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया। ग्रामीणों ने कहा कि आपने जो वादा किया था महाराज जी से, आप मुकर गए, शायद इसीलिए आपको महाराज जी ने दंड दिया है। तत्काल वो महाराज जी के पास जाते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि ये दंड हनुमान जी ने उन्हें दिया है, क्योंकि हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं। ये सुनते ही वैश्य महाराज और रोने लगते हैं और क्षमा याचना करते हैं। लेकिन संतों का स्वभाव जो होता है वो काफ़ी नरम दिल के होते हैं। बाबा तुरंत जो है पिघल जाते हैं, भाव विभोर उठते हैं और उनको क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, जा, तेरे दुकान में कुछ नहीं हुआ, तेरी कोई भी आर्थिक हानि नहीं हुई है, आग बुझ जाएगी। वो अपने पास जो कमंडल रखा था उसको उठाते हैं और कमंडल से कुछ जल अपने उंगली में लेते हैं और उसे उस दुकान की दिशा में फेंक देते हैं और कहते हैं, जा, आग बुझ गई और तेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उसके तुरंत पश्चात जब वो आग जहाँ लगी थी जिस दुकान में, वैश्य जाते हैं तो देखते हैं कि वाकई आग बुझ गई है। और जब दुकान खोला जाता है तो देखा जाता है कि सिर्फ कुछ लाल मिर्चियाँ जली थी, बाकी दुकान का कोई भी सामान नहीं जला था। इस दृश्य को देखने के बाद वैश्य महाराज पुनः बाबा के चरणों में आके नतमस्तक किए और अपनी गलती मांगी। ठीक उसके दूसरे दिन चबूतरे का निर्माण हुआ, पक्के चबूतरे का, प्रांगण का भी पूरा जो है पक्का हुआ, निर्माण किया गया। साथ ही साथ पूरे मंदिर को पक्का कर दिया गया, यानी कि सीमेंट से मंदिर को बना दिया गया। ऐसी ही तमाम अनकही अनसुनी लीलाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाले समय में जब हम वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। साथ ही मेरा उन सभी से निवेदन है कि अगर उनके घर में किसी ने बाबा के समाधि नहीं लिए थे, महासमाधि नहीं लिए थे, तो उन्होंने दर्शन किया हो और उनके साथ कुछ ऐसी घटना रोचक घटी हो जो लगता है कि सभी तक पहुंचनी चाहिए, अनकही अनसुनी घटनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें। हम अपने अगले एपिसोड में उस अनकही अनसुनी लीलाओं को सभी तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।